ध्यान का सही मायने में अर्थ यह होता है कि हम अपने वास्तविक जिंदगी को एक शक्ल रूपरेखा दे सके, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन अर्थात ध्यान, जिसके बल पे हम जीवन की सारी समस्याओं और कठिनाइयों को अपने से दूर छोड़ एक नई जीवन की ओर अग्रसर होते हैं, अपनी सोच के साथ। जिस प्रकार चलती हुई हवाएं प्रकृति की गोद में उथल पुथल होती है और हर एक पल में शीतलता प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में ध्यान का अति महत्वपूर्ण विशेष स्थान प्राप्त है। जब हम सारी दुनिया से थक कर अपने जीवन को सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो हमें हमारा अपना आंतरिक शक्ति और ध्यान के बलबूते मिला हुआ वह सफल विचार, वो विचारधारा जिसे हम स्वप्न रूपी नहीं अपितु जगे हुए और खुली आंखों से उन कार्य को एक दिशा देने की चेष्टा बनाते हैं, वह सब हमें ध्यान से प्राप्त होती है। इस ध्यान के माध्यम से इन प्रकृति की नई सुर ताल और हर प्रकार की समस्याओं को, दुख को अपने आप से छुटकारा पाने के लिए हम इन प्रकृति के गोद में समाना चाहते हैं, इन्हें समझना चाहते हैं, इनकी वास्तविकता को परखना चाहते हैं। और सब तब संभव है जब हम ध्यान से अपने जीवन में सारी बुराइयों को पीछे छोड़ अपनी सफल मार्ग की ओर चलने की उत्सुकता बढ़ाते हैं। अनेक सारी बाधाएं जब हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां जब उत्पन्न करने लगती है, तब हमें एक विशेष प्रकार की शक्ति का सहारा लेना होता है और अपने मन की विचारधारा को, अपनी आंतरिक शक्ति को कुशल बनाने की चेष्टा करते हैं। परंतु
हमें जो यह तोहफा में मिला हुआ शरीर है, इन्हें समझने के लिए सदियों बीत जाता है, परंतु समझ नहीं पाते। इसका कारण और मुख्य कारण यह होता है कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते। अपनी दिनचर्या में इस प्रकार खोए रहते हैं जिससे हमें यह पता ही नहीं चलता कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति किस प्रकार उत्सुकता के साथ मंजिल को पाना है, यह सब हम भूल जाते हैं। इन सभी को याद रखने के लिए हमारे जीवन में विशेष रूप प्रदान करने वाली जो शक्ति है वो है मेडिटेशन, ध्यान, जिसके सहारे हम वो हर चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसकी परिकल्पना हम अपने वास्तविक जीवन में करते हैं, और वहीं से हमारी विचारधारा एक नई रूपरेखा को जन्म देती है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होने लगते हैं। इन सुरतले धुन से, प्रकृति के नज़ारे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा यह जीवन जब चारों दिशा से घिर जाती है, तब हमें हमारे जीवन को यह प्रकृति अपना बखूबी साथ निभाने लगती है, बशर्ते हमें इन्हें समझने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने जीवन में पनप रहे नकारात्मक विचार को दूर कर सकारात्मक विचारधारा को अपनाना चाहिए। अपने जीवन में सत्य की वह अनुभूति जो हम करना चाह रहे हैं, वह हमें इस धुन और इन प्राकृतिक नज़ारों से मिली सुख सुविधा को समझना चाहिए और इन पर अनुसरण करना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या बदलाव हुआ है। आखिर क्या है वह सच्चाई जिसके सहारे हम अपने जीवन को सफलता की उस सीढ़ी तक पहुंचाएं जिनकी हम परिकल्पना किए थे और अपनी विचारधारा को अनुसरण के लिए उपयोग किए थे। यह तब संभव होगा जब हम अपनी चारों दिशाओं की गूंज को समझ पाएंगे, उन आवाजों को परख पाएंगे, अपने आंतरिक शक्ति में